क्वेश्चन नंबर 6, क्या -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पे दीजिए, देखिए यहाँ पे पहले दिया हुआ -1.1/8, तो इसको अपूर्णांक तोड़ लेते हैं। यहाँ देखिए 1/8 1 9 कितना आ जाएगा, -9/8 है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 है? तो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये में 2 में हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब क्या कोई दो संख्या है जिसका हम लोग गुणनफल करेंगे तो एक आना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि इतना का गुणात्मक प्रतिलोम इतना है, तो हम लोग क्या करेंगे 8/9 गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए एक इसको काटेंगे, क्या बराबर में -1 आ गया। तो क्या गुणात्मक प्रतिलोम है? तो यहाँ देखिए 1 आना चाहिए, तो लिखेंगे नहीं नहीं, क्योंकि 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 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्या का गुणनफल एक नहीं है, गुणनफल एक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना है बस, और ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी तरह आपको सॉल्व करना। नंबर 7, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यहाँ पे देखिए हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम जानते हैं, पहले क्या कर लेंगे, पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो इसका पूर्णांक तोड़ेंगे, 3 तिया 9, 1 10, 10/3 आ जाएगा। तो 10/3 आया। तो हम लोग कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, तो हम लोग गुना करेंगे 0.3 में। तो देखिए 0.3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉइंट में हटा के इसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, और नीचे में यहाँ पे देखिए दोनों का गुना किए तो कितना आया, तो 1 आ गया। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम 1 आया। यहाँ पर -1 आया था, इसीलिए ये नहीं था, तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम लिख देंगे हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि इसका गुणनफल 1 आया, गुणनफल 1 है, ऐसे लिख देंगे 1 है। ठीक है, तो क्यों है यही आपको लिखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम इसलिए है क्योंकि इसका गुणनफल 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। देखिए वितरण नियम क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे दिया हुआ A गुना B प्लस C दिया हुआ, तो A एक बार गुना B में लेगा, उसके बाद फिर से A गुना C में लेगा, तो यही वितरण नियम है। ठीक है, तो हम लोग को इसकी सहायता से यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करनी है। 8 का 1 नंबर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए अब हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेन आपको याद रखना है A इंटू A प्लस B या प्लस कितना, तो A गुना B हो जाएगा और A गुना C हो जाएगा। एक बार A के साथ B को गुना कर देंगे, A को साथ फिर से C में गुना कर देंगे। अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -3 गुना 4, फिर से गुना कर देंगे 2/3 में, फिर से प्लस का साइन दे देंगे, और उसके बाद कितना -3/4, फिर गुना करेंगे और कितना में -5/6 में। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब इसको अलग में ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए अगर कटेगा तो काट देते हैं, यहाँ पे काट देते हैं, 2 दूना 4, उसके बाद देखिए 3 दूनी 6। क्या अब कटेगा, नहीं कटेगा। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस आपस में गुना ले लेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, माइनस में दिया हुआ, यहाँ पे देखिए ये 2 दूना 4, तो कितना आया, तो -1/2 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 है तो कितना आ जाएगा 5 5, और ये गुना में लेगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 2 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना 8 आया, -2 तो -4 प्लस ये 8 है 5, यहाँ पे और कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1/8 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर देखिए क्योंकि यहाँ पर 4 रुपया आपके पास है, 5 रुपया मतलब 5 रुपया आपके पास और 4 रुपया कर्ज है, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना। बस वितरण नियम ये याद रखना कि इस तरह वितरण नियम होता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5/6 है, इसको गुना ले लेगा ये में, तो 5/6 गुना कितना -2/5, प्लस का साइन दे देंगे, कितना आ जाएगा 3/10 गुना 5/6। 5/6 कॉमन है तो दोनों साइड में गुना हो जाएगा। अब काट के देखते हैं, यहाँ देखिए 5 5 खत्म, 2 तिया 6 आया। अब उसके बाद ये कटेगा तो नहीं कटेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए 1 बच जाएगा, और कितना 3 कम 3 प्लस 3 5 15, यहाँ पर देखिए हाँ कट जाएगा, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, तो कितना ऊपर में 1 आ जाएगा, 1 और 2 दूना 4 आ जाएगा। अब देखिए 3 4 कैल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 आया, तो -4 प्लस 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 रुपया कर्ज है, आपके पास 3 रुपया है, तो कितना -1, अब बट्टे में 12 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कॉलम ए, यहाँ पर कॉलम ए दिया हुआ और कॉलम बी में उचित नियम से मिलाइए, ये मिलान करने वाला है। इस तरफ क्वेश्चन दिया हो और उसका नाम इस तरफ दिया हो, उसको मिलान कराना। यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन इधर मतलब नंबरिंग कर लिया हूँ,
उसके बाद जो आएगा वहाँ पे मिलान करना थोड़ा सा इधर अलग हो जाएगा, पेन ऐसे मैं इसमें लिखूंगा नहीं, आपको मिलाते हुए चलना है। मैं बता रहा हूँ कि इस तरह ये कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक नंबर -1/2 +3/4, और इसको क्रम, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ पर योग हो रहा है, तो योग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर AHI, यहाँ पर देख लेते हैं योग, योग का यहाँ पर JIJ, योग का देखिए क्रम भिन्न में नियम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का J नंबर हो जाएगा, एक का J नंबर, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं जब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बना रहे होते। यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा था, उसी समय ये सब नियम को आपको पढ़ा चुका था। तो यहाँ पे दोबारा मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका समय व्यर्थ होगा, दोबारा पढ़ने का ऐसे क्या यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए आप 2 नंबर में यहाँ पर योग का क्रम विनिमय हुआ, तो यहाँ पे गुना का क्रम विनिमय हो रहा है। क्रम विनिमय मतलब कि अगर इस तरफ गुना करो, जैसे मान लीजिए 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या, ये क्या हुआ, योग का क्रम विनिमय नियम, यहाँ पर ये गुना हो रहा है तो गुना का क्रम विनिमय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गुना का क्रम विनिमय यहाँ पर हो रहा है, तो ये J नंबर हुआ, एक का J नंबर, यहाँ पे देखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का I नंबर, 2 का I नंबर इसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर में देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ पे देखिए 3 का ये भी योग ही हो रहा है, योग का साहचर्य नियम ये हो रहा है, योग ही हो रहा है, तो मतलब योग का साहचर्य, क्रम विनिमय और साहचर्य में हम लोग थोड़ा सा गलती कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए साहचर्य में 2 से अधिक पद होगा, मतलब यहाँ पे देखिए 3 पद यहाँ पर साहचर्य में, और क्रम विनिमय में 2 ही पद देगा रहेगा, ठीक है। तो ये बात से आपको समझ लेनी है। यहाँ पर देखिए ये हम लोग जोड़ दिए, यहाँ पर कितना 4 2 8 ये आया है, तो 4 नंबर का कितना है, तो 4 नंबर का यहाँ पे देखिए सबरक नियम, ये हम लोग पढ़ चुके, सबरक नियम भी हम लोग पढ़ चुके, तो कितना हो जाएगा 4 का F नंबर, 4 का F नंबर लिख देंगे। उसके बाद 5 में देखिए, तो यहाँ पे गुणन का वितरण, क्या गुणन का नहीं, वितरण नहीं हो रहा है 5 का, तो 5 का यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 5 का गुणन का साहचर्य, जैसे यहाँ पे योग का साहचर्य हो रहा था, यहाँ पे देखिए एक स्टेप से ज़्यादा, मतलब 2 अंक 3 अंक दिया हुआ, एक यहाँ पे देखिए एक स्टेप यहाँ पर, तो क्या हो रहा है, गुना का साहचर्य, तो 5 का C हो जाएगा। अब देखिए 6 में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग शून्य से जोड़ रहे हैं, तो शून्य में जोड़ रहे हैं तो योज तत्समक हो जाएगा, शून्य में जोड़े, ये सब हम लोग नियम पढ़ चुके हैं पहले ही। 6 नंबर हुआ। अब 7 में देखिए वहाँ पे गुना कर लिए, योज तत्समक हुआ, तो यहाँ पे गुणात्मक तत्समक हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 हो रहा है गुना, तो गुणात्मक तत्समक भी लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या वितरण नियम ही हो रहा है 8 नंबर, तो 8 का ई नंबर हो जाएगा, 8 का ई नंबर, क्योंकि 8 में ई में वितरण नियम दिया हुआ। उसके बाद देखिए एक बार गुना, गुणात्मक तत्समक, ये हम लोग क्वेश्चन में भी बहुत बार हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जोड़ने के बाद ये आ रहा है, तो योज प्रतिलोम हुआ, 1 नंबर में ही पढ़ चुके हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए और यहाँ पर जो बच गया एक कौन, गुणात्मक तत्समक नहीं, वितरण नियम, योज प्रतिलोम, ये एक्स का मतलब 9 का 10 नंबर का क्या हुआ, तो 10 का हुआ, सर यहाँ पे मैं लगता है कुछ गलती कर दिया, यहाँ पे देखिए 10 का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा यहाँ पर डी, योज तत्समक, क्योंकि शून्य हो रहा, तो 10 का डी हो जाएगा। और उसके बाद गुणात्मक तत्समक, योज तत्समक, यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो रहा है, तो 9 का हम लोग जी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये सब जो नियम है हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं। आपको देखिए समझने में थोड़ा सा अगर दिक्कत हुआ होगा तो इस नियम को आपको लिख लेना है, कहीं कॉपी पर लिख लेना, उसको शॉर्ट में आपको इधर बना लेना और एक बार में ही आप समझ जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।